सासू माँ, कभी मेरे बारे में सोचा आपने? मानसी का सिर दर्द से फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जूठे पड़े बर्तन उनको मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी अपनी ननद पूजा के साथ बाजार से लौटकर आई ही थी और पूजा उसको जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने पूजा से कहा था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, आप किसी और के साथ बाजार चली जाएं। लेकिन पूजा ने उसकी एक नहीं सुनी। मानसी सोचने लगी, जब जब पूजा आती है तो हर बार यही होता है। पूरा परिवार कहीं ना कहीं मानसी को अनदेखा करता रहता है। अकेलेपन से बहुत घबराती, सारा काम उसके सिर पर आ जाता। पूजा का फोन आया कि मम्मी मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। पूजा दीदी का फोन आते ही वह घबराने लगी कि अब तो पूजा दीदी आने वाली हैं और फिर वही प्रताड़ना हमको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद पूजा दीदी अपने बच्चे के साथ आ गई। मानसी ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। पूजा के दोनों बच्चे भी, बेटी 20 वर्ष और बेटा 17 वर्ष का, वह भी साथ में आए। जब पूजा आती तो मानसी अपनी तरफ से उनके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा और उसकी सास माँ राधा किया करते और मानसी भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीजें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और मानसी अकेले ही सारा काम निपटाती रहती। जब उनके खाने का समय आता है तब तक या तो सारा सामान समाप्त हो चुका होता या बहुत थोड़ा बचता। मानसी कभी तो अपना मन मार लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दिन भर पूजा और मानसी की सास राधा कमरे में बैठी बैठी चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती। अभी मानसी को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती, जैसे लगता कि वह मानसी के बारे में ही बातें कर रही हो। पूजा कभी नहीं मानसी से कहती कि आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर कुछ खा लो, या आओ तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर बातें करो। हमेशा उनको अपेक्षित किया करता। यहाँ तक कि उनके पति रमेश भी अपनी बहन की खातिरदारी में मानसी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। पूजा के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसे ही व्यवहार करते जैसे कि मानसी थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठे वैसे ही आकर बोलते, मामी हमको यह चाहिए या दे दीजिए। मानसी कहती कि जाओ अपने आप जाकर यह सामान ले लो। लेकिन तभी राधा बोल पड़ती, 4 दिन को बच्चे आए हैं तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? मानसी को जबरदस्ती मन मार कर उठना ही पड़ता। कभी राधा यह नहीं सोचती कि सबके आने से मानसी का काम इतना बढ़ जाता है तो उसकी कुछ सहायता भी करवा दे। यह पूजा भी कभी नहीं यह सोचना चाहती थी थोड़ी सी मानसी की मदद करवा दे। पूजा अपनी नज़र से तो बिल्कुल बनती ही नहीं है और ना ही कभी उससे बोलती है, लेकिन अपने मायके में आकर पूजा मानसी पर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाते। आखिर आज तो हद ही हो गई। पूजा जबरदस्ती मानसी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। यही देखकर मानसी बहुत ज़्यादा परेशान थी।
पूजा तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश भी साथ में बैठे थे। मानसी के सिर से बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करें। तभी अंदर से राधा ने कहा, मानसी, पूजा बहुत ज़्यादा थक गई है। ऐसा करो, पहले गर्मा गर्म नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। सारा काम पड़ा मानसी के करने के लिए। पूजा थक गई है। जैसे मेरे शरीर तो थका ही नहीं, अब तो उसे बहुत जोर जोर से रोना आया। मानसी बहुत हिम्मत करके राधा से जाकर बोली, सासू माँ, कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा है कि बहू भी थक जाती है? होगी, ठीक है, मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी अपने यहाँ पूजा दीदी ने सोचा है कि बहू अकेले काम कर रही है तो जरा सा हाथ बटा ले। घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ता ही है, वह भी तब जब सब बराबर से खाने वाले हों। आप क्या समझते हैं मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम कर लो? नहीं, अब मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी यह नहीं लगता है कि मैं कुछ करती हूँ? मेरा भी मन करता है कि जब आप सब लोग बैठकर बातें करते हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करें। क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है, आप सब लोग आराम करने बैठ गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तभी राधा इत्तेफाक से बोली, लगता है कि तुमको मेरी बेटी का आना खराब लगता है, या मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा आएगी। तुम मम्मी, मैंने कब आने के लिए नहीं मना किया है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आए तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा दीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर मानसी की आंखों में आंसू भरने लगे। तभी राधा बोली, लगता है तुम बहुत ज़्यादा मेरी बेटी आने की दुखी हो जाती हो, लेकिन यह तो आती ही रहेगी। तभी मानसी भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी पूजा दीदी आएंगी तब मैं यहाँ तो मैके चली जाऊंगी, या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाएं। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने आप के अस्तित्व से, और अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना करने के बाद मानसी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और पूजा और राधा वहीं बैठी बैठी मानसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगीं। शायद उनको अभी भी सही बात समझ नहीं आ रही थी। सखियों, कुछ लोग जीवन में कभी नहीं सुधरते हैं या सुधारना चाहते ही नहीं हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।